अस्सलाम वालेकुम व्यूवर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड एंड पॉलिटिक्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिस्क में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटन कोफ्ता की रेसिपी। आपको बहुत पसंद आएगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा ताकि आप इस तरह से बना सकें। बनकर बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे आधा किलो कीमा लिया है। मटन का मशीन से निकला हुआ है मैंने कीमा लिया है यहाँ पे। और अब मैंने इसको सिरका लगाना है। मैंने 10 मिनट के लिए इसको सिरका लगाया था, इसलिए इसकी शेप जो वाइट आ रही है, सिरके से नरम हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे एक प्याज बारीक कुटी हुई। मैंने इसे अच्छी तरह से कूट लिया था ताकि ये मोटापन इसका ख़त्म हो जाए। खसखस इसमें डालेंगे, मैंने इसे पीस लिया है। आप चाहें तो इसे ग्राइंड कर लें, कोई मसला नहीं है। एक हरी मिर्च इसमें डालेंगे और कुछ थोड़ा हमने धनिया दिया हरा, वो इसमें डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डालना है, जो मैंने इमली के साथ ग्राइंड कर लिया था। इसमें मैंने इमली भी डाली है। 1 चम्मच में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। यहाँ पे मैंने दाल भुनी के ली है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। दाल भुनी साबुत लेके आप ग्राइंड कर लें या पिसी हुई ले लें या बेसन डाल लें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे हम मिर्चें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। 1 चम्मच सूखा धनिया डाला जाएगा, आधा चम्मच इसमें हल्दी डालूँगी और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाला जाएगा। 1/2 चम्मच इसमें गरम मसाले का डालूँगी। अब हमने तमाम मसाले डालने के बाद ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। अगर आपको लगे कि आपके बर्तन छोटा है तो आप बर्तन बड़ा ले लें। उसमें अच्छी तरह से जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से इसके सही तरह से इसको मैश कर लें ताकि नरम पड़ जाए और कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से बन तैयार हों। ये देखें, इस तरह से हाथों की मदद से सही तरह से इसको मैश कर लें। छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा लेकर हम मटेरियल हम इसके बाउल बनाएंगे। अच्छी तरह से इसे दबा दबा के हमने बाउल बनाने ताकि खुले नहीं। इस तरह से तमाम बाउल बन चुके हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से दबा के बनाइएगा ताकि आपके कोफ्ते खुले नहीं। अब हमने इनको स्टीम करना है। एक पैन में मैंने पानी ले लिया है। अगर आप चाहें तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें कि कोफ्ते अंदर से नरम हो तो आप पानी पैन में डालें और उसके बाद उसमें उसको बॉयल आने दें। बॉयल आने के फ़ौरन बाद आप उसमें जो है कोफ्ते छोड़ दें। इस तरह से कोफ्ते अंदर से सही तरह से नरम बनते हैं और फूल कर तैयार होते हैं और मटन भी अच्छी तरह से गल जाता है। तमाम कोफ्ते हमने इसमें ऐड कर देने हैं और इसे तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर देना है। दरमियान में हमने इसे खोला है तो अभी इसमें पानी बाकी है तो इसे फिर से ढक देंगे। पानी अब इसका खुश्क हो चुका है। अच्छी तरह से पानी खुश्क कर लें ताकि जो है ये टूटे नहीं। और चम्मच की मदद से हमने इसको आराम से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, माशाल्लाह से भी ये हमने ठंडा किया। इनको ठंडा करने के बाद ये इस शेप में दिखाई देंगे। ये अंदर से अच्छी तरह गल चुके हैं और फूल भी गए हैं। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे। इनको अच्छी तरह से हमने कोफ्तों को फ्राई करना है, हल्का हल्का सा। हल्का हल्का हमने इनको ब्राउन कर लेना है। कोफ्ते माशाल्लाह से हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हमने एक पैन में पानी डालना है। हम कोफ्तों का जो है वो मसाला तैयार करना है। उसके लिए हमने एक पैन में पानी लिया है और उसमें हम डालेंगे टमाटर। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 पाव टमाटर लिए हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे।
2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं। आप चाहें तो साबुत डाल लें, हाफ मैंने इसलिए डाला है कि जल्दी से तैयार हो जाए। 4 से 5 यहाँ पे हरी मिर्चें डाली हैं। अब हमने इनको बंद करके रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। फ्लेम को हमने दरमियानी रखनी है। मसाला ये तैयार हो चुका है, प्याज बन चुके हैं, पानी खुश्क हो गया है। अब हम इन्हें ठंडा करेंगे। टमाटर के हमने छिलके अलग कर लेने हैं और इन्हें ग्राइंड कर लेना है। एक पैन में ऑयल लिया है मैंने, 1 चम्मच उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। हल्का सा उसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे जो हमने तैयार किया था टमाटर और प्याज वगैरह का, वो इसमें ऐड करेंगे। दो 3 मिनट के लिए इसका पानी खुश्क कर लेंगे ताकि टमाटर का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। पिसी मिर्च डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। 1 चम्मच सूखा धनिया डाला जाएगा। हाफ चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे। हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक डाला जाएगा। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, इन्हें भुनाई करेंगे। हाफ कप के करीब इसमें पानी डालेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है घी मसाले से निकल आए, ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से बन जाए। 5 से 6 मिनट इसे भुना जाएगा। इसके लिए मैंने इसको ढक दिया है। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे तो माशाल्लाह से देखिए ऑयल निकल आया है। मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है हमारा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत आप इसमें पानी डाल लें, जितना आपने इसमें शोरबा करना है या इसमें ग्रेवी करनी है, कोई मसला नहीं है। ये देखिए इस तरह से आप इसका जो है मसाला तैयार कर लें। हमारे पानी में बबल आ चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, वो इसमें ऐड करेंगे। फिर इसे हमने 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है ताकि अच्छी तरह से कोफ्ते जो हैं शोरबे में रच जाएं। और इसके लिए हमने इसको ढक देना है थोड़ी देर के लिए। तकरीबन मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढक दिया था और इसमें से ऑयल भी निकल आया है और इसे बनकर तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। हरा धनिया इसमें डाला जाएगा। माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बनकर के तैयार हो चुकी है। यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को मुकम्मल वॉच किया कीजिए, कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिए ताकि आप भी इसी तरह से बना सकें। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके ज़ायक़ों में, आपके रिज़्क़ में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं, डिफरेंट बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी और नई वीडियो मिलती रहें। और अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।